मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे, योगी जी को सद्बुद्धि दे। भगवा पहनकर भगवा सबसे बड़े सनातन के शंकराचार्य जी के साथ ऐसा व्यवहार ये कोई भी सनातनी नहीं कर सकता। किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है, किसी राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि ये बताए कि ये शंकराचार्य है कि नहीं। बल्कि मैं तो सलाह दूंगा कि कांग्रेस को उपवास रखना चाहिए कांग्रेस के सनातन विरोधी होने का, कांग्रेस के उस इंडी गठबंधन में सम्मिलित होने का जिसका उद्देश्य था सनातन को समाप्त करना, जो उसको कोड़ कहता था। उत्तर प्रदेश की सियासत आजकल गरमाई हुई है। पहले काशी में मणिकर्णिका घाट के ऊपर जो है तोड़फोड़, फिर उसके बाद शंकराचार्य को माघ मेले में रोका गया। लगातार प्रशासन और शंकराचार्य के बीच में जो है खींचतान जारी है। उसी की जो उत्तर प्रदेश में जो आग लगी उसकी चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो धरने पर बैठी है और एक दिन का जो है ये उपवास रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, चाहे वो मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया हो, उसके लिए क्या करें? जिस तरह से अभी शंकराचार्य जी जो 4 पीठों में से जो शंकराचार्य जी आदि शंकराचार्य जी था, एक पीठ द्वारका के वो शंकराचार्य हैं, उनका अपमान किया गया, उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया और उनके जो बटुक थे अनुयायी उनको चोटी पकड़ के मारा गया। ये सनातन धर्म का अपमान है। हिंदू क्या यही है उत्तर प्रदेश की सरकार का हिंदुत्व और सनातन? और उनसे शंकराचार्य जी हैं इसका प्रमाण पत्र पूछ रहे हैं। ये तो 200 साल अंग्रेज मुगल रहे, उनने नहीं कभी पूछा कि शंकराचार्य जी प्रमाण पत्र बताओ। तो ये जो 1000 साल से पहले की परंपरा चली आ रही है उसको चैलेंज किया गया है और उनको मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं काशी के अंदर जो मणि घाट है, जिसका कहा जाता है कि अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित रहती है और उसको जो वहाँ पे दाह संस्कार हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है। बाकी तो नरक स्थापित कर दिया, वो एक मोक्ष का रास्ता था वही बंद कर दिया। गौ माता की हत्या लगातार हो रही है, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा रहा। इन सब बातों में राष्ट्रपति जी से मांग है कि इसको इंटरफेयर करें और वहाँ का शासन प्रशासन मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसा कहा गया है कि अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है कि वो अभी शंकराचार्य है या नहीं, इसके ऊपर अभी भी बहस जारी है। ऐसा क्यों है? ऐसा किसी कोर्ट ने नहीं कहा, ये केवल भ्रम फैलाने वाली बातें हैं और ये किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है, किसी राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि ये बताए कि ये शंकराचार्य है कि नहीं। ये अधिकार किसी के पास नहीं। ये सनातन धर्म की जो परंपरा है, हिंदुत्व की जो परंपरा है, उसमें से शंकराचार्य जी आते हैं। जो काशी में जो हो रहा है उसमें सरकार का ये कहना है कि वो लोग उसको वापस नया बना रहे हैं ताकि लोगों को और सुविधाएं दी जाए। जो प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करने के लिए जो वहाँ पर विस्तार किया जा रहा है, भक्तों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, मणिकर्णिका घाट को जिस दर्दनाक तरीके से तोड़ा गया, माँ अहिल्या की मूर्ति को तोड़ के एक तरफ कचड़े में फेंक दिया गया, शिवलिंगों को तोड़ा गया, ये किस परंपरा की बात करते हैं? हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसको नष्ट करके अगर ये अपना नाम केवल इसलिए कि इनका नाम हो जाए, इसलिए केवल और केवल मोदी सरकार में बैठे हुए लोगों को ये परवाह है कि वो अपना नाम कहीं पट्टिका लगवा दें, उसके लिए ये घाट को तोड़ा जा रहा है, ना कि उसकी सुंदरता के लिए। मणिकर्णिका घाट का जो पौराणिक इतिहास है उसको नष्ट करने की ये साजिश है और यही उसी के अंतर्गत ये काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान में बिना नाम लिए कहा था कि ये कालनेमी है जो सनातन धर्म को जो है गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो कालनेमी कौन है, ये तो अगर आप उनके आचरण को देखेंगी तो आप स्वयं समझ जाएंगी। लेकिन किसी उनके कहने से कुछ नहीं होता। सनातन धर्म में सैकड़ों वर्षों से शंकराचार्य की परंपरा चली आ रही है और आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी और इन पीठों के यदि मुखिया का अपमान किया जाता है तो ये पूरे के पूरे सनातन धर्म का अपमान है, हर उस व्यक्ति का अपमान है जो सनातन धर्म का पालन करता है। गोहत्या की अगर बात है
ये अपने आप को सनातनी और हिंदुत्ववादी कहते हैं, तो एक बार में रोक लगा दें। ये बात कह देने से कि वहाँ तो मिथुन खाई जाती है और वहाँ गाय नहीं काटी जाती, जितने स्लाटर हाउस उनने आवंटित किए उसको रद्द कर दें। अगर मिथुन वाली बात वो करते हैं, गाय में और मिथुन में अंतर समझाते हैं, तो इस पर स्लाटर हाउस पे पाबंदी क्यों नहीं लगा देते हैं? और जो 250 करोड़ जो चंदे की बात उठ रही है वो क्यों उठ रही है? उस पर सफाई दें, उस पर प्रमाण दें। शंकराचार्य जी से तो बहुत प्रमाण मांगते हैं कि आप शंकराचार्य है कि नहीं। जब उनके खुद के प्रमाण की बात आती है तो वो जनता से प्रमाण मांगते हैं, SIR के माध्यम से प्रमाण मांगते हैं। उनसे एक प्रमाण मांग लिया, वो सारी जनता के पीछे पड़ गए। अब जो सनातन धर्म का सिरमौर है शंकराचार्य, उनसे प्रमाण मांग रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? उनको भी प्रमाण देना चाहिए। कहाँ उन्होंने चाय बेची है, कहाँ उन्होंने युद्ध लड़े हैं? वो भी तो जगह जगह जाके कहते हैं कि मैंने यहाँ युद्ध लड़ा है, रोकर कहते हैं। तो उनको भी प्रमाण देना चाहिए इस बात पर। तो वो क्यों प्रमाण नहीं देते हैं? हिंदुत्व का प्रमाण देना। हिंदुत्व का प्रमाण तो यही है कि सनातन की सिरमौर है गाय पे प्रतिबंध लगा दें। और चीज़ों पे जैसे प्रतिबंध लगाते हैं, कोई अधिकारी कोई प्रशासन उसको करके दिखा दे, क्योंकि उन्होंने वो कह दिया है कि भाई ऐसा नहीं होगा। ऐसे गाय पे रोक लगा दें, गाय नहीं कटेगी। लगातार हिंदुत्व की बात की जाती है, आपकी नज़रों में क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व का मतलब है जो शास्त्रोक्त विधि से सनातन परंपरा का निर्वहन करे। हिंदुत्व केवल चिल्लाने से हिंदुत्व नहीं आता है। हिंदुत्व का मतलब है माथे पे टीका हो। बताएं ये मोदी जी कभी माथे पे टीका लगाया? हिंदुत्व का मतलब शिखा होता है, सनातन का मतलब शिखा होता है। उनके सिर पे कहीं शिखा दिखाई देती है? दिखाएं वो शिखा। ब्राह्मणों की शिखा तो खिंचवाते हैं। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि हम बैनर पोस्टर और लोगों पे आक्षेप लगा के बात कहें। कोई अगर उनकी पार्टी के खिलाफ चला जाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व की ये परिभाषा नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद है। लगातार सनातन धर्म की रक्षा की बात बीजेपी करती है, आपको लगता है कि सनातन धर्म को किसी की रक्षा की ज़रूरत है? देखिए, सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और सनातन धर्म स्वयं अपनी रक्षा करता है और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और शंकराचार्य जी सनातन धर्म के ध्वजवाहक कहे जाते हैं। उनका जिस तरीके से अपमान भाजपा की सरकार कर रही है, उनके लोग कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं, आप ट्रॉल कर रहे हैं उनको। मतलब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए आज आपने सनातन धर्म के ध्वजवाहक का अपना अपमान कर दिया, उनके सेवकों की चोटी काट दी। मतलब कितने शर्म की बात है। ये भाजपा की सरकार को तत्काल अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का सनातन खुली आंखों से देख रहा है कि हमारा इस्तेमाल किस तरीके से किया है, मंदिर के नाम पे इस्तेमाल किया, सब कुछ किया। और आज जिस तरीके से आघात पहुंचाया है, उससे हर सनातन प्रेमी का दिल दुख रहा है और इनको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आज कांग्रेस का उपवास है, आगे क्या कदम है कांग्रेस का? देखिए, हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम बैठे हैं, मतलब शंकराचार्य जी, इसमें राजनीति की बात नहीं है, ये सनातन धर्म के ध्वजवाहक के समर्थन में है। और लगातार हम ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हैं और लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सनातन को बचाने की लड़ाई, सनातन की जो बात ये नकली हिंदुत्व की बात करते हैं, ये तो सिर्फ दिखावा है, इनका ढोंग है। हम तो आज़ादी की लड़ाई में भी सनातन हमारे साथ था। यही शंकराचार्य जी ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। और आज भी जिस तरीके से हम बैठे हैं, ये दिखावे के लिए नहीं बैठे हैं, ये असलियत है। एक ये जो नकली हिंदुत्व है, ये उसको जवाब है। ऐसा है, शंकराचार्य जी के खिलाफ जो बातें हुई, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, ये देश के पूरे मस्तक को झुकाता है। जिस तरीके से उनका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ये अपने आप में दुष्टता है। मैं समझता हूँ मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे, योगी जी को सद्बुद्धि दे। भगवा पहनकर, भगवा सबसे बड़े सनातन के शंकराचार्य जी के साथ ऐसा व्यवहार ये कोई भी सनातनी नहीं कर सकता है, केवल पाखंडी कर सकता है। मध्य प्रदेश में गोहत्या, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के साथ जो हुआ, प्रशासन की उनके साथ झड़प, और फिर उसके बाद जो सालों पुराना घाट है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जाना, क्या कहते? देखो, ये सरकार ना भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा का अभिनय करती है। ये राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सरकार का मूल मंत्र है। और यही कारण है कि आज देश में जो धर्म सत्ता कभी राज सत्ता का मार्गदर्शन करती थी, आज धर्म सत्ता राज सत्ता के सामने नाच रही है। राज सत्ता धर्म सत्ता का मार्गदर्शन करने लगी है। ये उल्टी गंगा बहने लगी है देश में। और इसी का परिणाम है कि गौ मांस का निर्यात बढ़ रहा है, गौ हत्याएं बढ़ रही हैं
और जो लोग सरकार में बैठे हैं वो गौ हत्या रोकने की बजाय उसकी तस्करी में शामिल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस का उपवास जारी है और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी मौजूद हैं। आज कांग्रेस का उपवास था कि मणिकर्णिका घाट तोड़ा गया है, भोपाल में लगातार गोहत्या के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर जो शंकराचार्य के साथ जिस तरह का व्यवहार जो माघ मेले में किया जा रहा है उसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस का उपवास हास्यास्पद है और उतना ही आत्मविरोधाभासी भी है। बल्कि मैं तो सलाह दूंगा कि कांग्रेस को उपवास रखना चाहिए कांग्रेस के सनातन विरोधी होने का, कांग्रेस के उस इंडी गठबंधन में सम्मिलित होने का जिसका उद्देश्य था सनातन को समाप्त करना, जो उसको कोड़ कहता था। तो कांग्रेस सबसे पहले तो अपनी ऐतिहासिक भूलों के लिए माफ़ी मांगे, कार सेवकों पे गोली चलाने वाली सरकारों को बचाने के लिए माफ़ी मांगे, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने के लिए जो उनकी सरकार में कहा गया था उसके लिए माफ़ी मांगे, और कांग्रेस माफ़ी मांगे राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों के लिए जो कहते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं तो लड़की छेड़ते हैं, जो जी राम जी का नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम उसमें आता है। तो कांग्रेस का चरित्र ही सनातन विरोधी है, इनका गठबंधन ही सनातन को समाप्त करने के लिए, और जिनके कार्यकर्ता केरल के चौराहे पे गौमांस को खाने की वकालत करते हों, आंदोलन करते हों, वो अपने आप को गौवंश का रक्षक बताना चाहते हैं। तो इनकी तो जब जब सरकारें छिनती हैं, वोट बैंक जाता है, विपक्ष में आते हैं, तो ये इस तरीके से सनातन के ढोंग रचते हैं बहरूपिये की तरह। जनता है, सब जानती है, और इसीलिए समय समय पर इनको रिजेक्ट करती है। जीतू पटवारी का आरोप है कि लगातार सनातन की बात करने वाली बीजेपी सिर्फ सनातन को रक्षा करने या हिंदुत्व की रक्षा करने का ढोंग करती है। देखिए, अगर कांग्रेस सनातन की बात करने लगे तो भाजपा ने काम ठीक कर लिया, ये प्रमाणित होता है। और जीतू पटवारी भी जानते हैं कि कांग्रेस को भाजपा के इसी रंग से आपत्ति है। तो कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीति को बचाने के लिए राजनीतिक अवसर तलाशती है। उनके लिए सनातन आस्था का विषय नहीं है, सिर्फ चुनावी और वोट बैंक का विषय है। उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म को लेकर, साथ ही शंकराचार्य के साथ जो प्रशासन की झड़प हुई है उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट को जो तोड़ा जा रहा है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई बातें की जा रही है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे क्या कुछ मोड़ लाता है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।